मिर्जा बेग हूँ राजनांदगांव से। तुम्हारे में औकात है, तुम्हारे में दम है पुष्पेंद्र सिंह और शर्मा, तो मेरे को रोक के दिखाना। FIR हो चुकी है, गिरफ्तारी अभी वो जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं और सिर्फ 5 दिन का टाइम दी हुई है पुलिस प्रशासन ने। क्या कहेंगे आप? उनके बाप का है नाम, कौन नाम बदलेगा? कौन नाम बदलेगा? मैं अपनी दुकान का नाम श्री राम किराना स्टोर रखूंगा, कौन बदल लेगा? जिसमें असामाजिक संगठनों द्वारा हमारे मुस्लिम भाइयों को चिन्हित करके धर्म के आधार पे उन्हें चिन्हित करके वहाँ से हटाया गया, उनके धर्म उनकी आस्था को भी ठेस पहुँचाया गया। ये जो आज जो एक ज्ञापन सौंपने आए हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के और इलाकों में भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि आगजनी हुई आपके राजिम में कि मुसलमानों के घरों में, अल्पसंख्यकों के घरों में। 1-2 लोग हैं ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लगातार घटनाएं हो रही है। भाई आप दुर्ग स्टेशन में अटैक हो रहा है, फिर उसके बाद में रांची में। जय स्वागत है आपका हमारे दुर्ग में। 2 दिन पहले देवबलौदा की एक घटना होता है जहां पर शिवरात्रि का मेला चल रहा था। उस मेले के दौरान कुछ दुकानदार हैं जो मुस्लिम थे, उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो मुस्लिम थे और शिवरात्रि के मेले में दुकान लगाई थी। फिर कुछ शांतिदूत वहां पहुंचते हैं जिनकी भावनाएं आहत होती है, वो मुस्लिम दुकान को टारगेट करते हैं, गरीब व्यापारियों को टारगेट करते हैं, उनको जाति सूचक गाली देते हैं, उनको माँ बहन की गाली देते हैं और तुमको हटाने की धमकी देते हैं और पुलिस प्रशासन का रौब दिखाते हैं। ये लोग हैं बजरंग दल के लोग, जिसके बाद कई सारे बवाल हुए, वीडियो वायरल हुई, गाली गलौज के वीडियो वायरल हुई। उसके बाद मुस्लिम संगठन भिलाई के इस वक्त SP ऑफिस पहुंचे हैं उस दोनों लोगों पर FIR करवाने के लिए। तो क्या कुछ मामला था और किस प्रकार से FIR हुई, क्या कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा, आप आगे वीडियो में देखिए। देवबलौदा में जो कांड हुआ था, बजरंग दल ने मुसलमानों को दुकान को चुन कर उन पर निशाना साधा था। आज आप लोग FIR करवाने पहुँचे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए, एक चीज़ समझिए कि इसमें किसी भी दल को या किसी भी धर्म के नाम पर जो संगठन बने हैं उनको भी किसी तरह का उन्माद फैलाने की इजाज़त प्रशासन को नहीं देना चाहिए। अगर प्रशासन दे रही है तो फिर कई संगठन ऐसे हैं जो खड़े हो जाएंगे और वो भी कहेंगे कि जब वो फैला सकते हैं, नफरत का माहौल कर सकते हैं, तो हम भी करेंगे। और इससे क्या होगा? इससे प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग होगी और ये जो धर्म के नाम पे माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ का भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि इनको चिन्हित करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और कार्रवाई अगर नहीं कर रही है तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन कहीं ना कहीं इनको बचा रही है। और अगर प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल बने, तो सभी समाज को छूट देते कि भैया जैसे जिसको करना है कर लो, जैसे विरोध करना है कर लो। फिर हर समाज अपने आप में मजबूत है, कोई समाज कमजोर नहीं है। सारे समाज के लोगों में नौजवान भी है, गर्म खून भी है, लेकिन कानून व्यवस्था है, संविधान है। तो मैं समझता हूं कि देश हो, प्रदेश हो, शहर हो, वो कानून व्यवस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा और संविधान से चलना चाहिए। आपने प्रशासन की बात किया, जब वो लोग इस दुकान पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं दुकान हटाओ वरना मैं निगम को बुला रही हूँ, पुलिस को बुला रही हूँ। तो क्या प्रशासन वो जेब में लेकर घूमते हैं? ये देखिए, ये निगम की पर्ची है, ये 200 रुपये उनसे लिया गया है। किसने लिया है? निगम के, नगर निगम के द्वारा लिया गया है। जब तुमने पैसा ले लिया तो दुकान हटाने का तुम कैसे बोल सकते हो? कौन हटा सकता है दुकान उनका? जब तुमने दुकान लगाने के लिए उससे एक निश्चित रकम जो होती है, तो तय रकम है, वो रकम की वसूली कर ली है, तो कौन होता है दुकान हटाने वाला? वो कौन होते हैं दुकान हटाने वाला? क्या नजरुल खान या कोई भी व्यक्ति है वो संगठन बना के कहीं किसी भी तरीके से किसी को प्रताड़ित कर सकता है? तो फिर कानून कहाँ है, संविधान कहाँ है? अगर संविधान है, कानून है, तो इसका पालन होना चाहिए और नहीं होगा तो स्थिति खराब होगी। नाम से आपत्ति है कि मुस्लिम दुकानदार है, हिंदू लोगों के ऊपर नाम रख देता है, इस पे आपत्ति जता रहे हैं वो लोग। मेरा सिर्फ यही कहना, यही तो हमारे देश का भाईचारा है कि एक मुसलमान हिंदू नाम से दुकान चलाता है और एक हिंदू जो है मुस्लिम नाम से दुकान चलाता है। मंदिर के बाहर मुसलमान दुकान लगाते हैं, मस्जिद के बाहर हिंदू दुकान लगाते हैं, यही तो हमारा भाईचारा है। कौन रोक लेगा? हमारी मस्जिदों के बाहर आप जुमा के दिन आइए, सैकड़ों दुकानदार रहते हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई टोस्ट बेच रहा है किसी मुसलमान में हिम्मत या कोई कमेटी में हिम्मत कि उनको हटा दे? नहीं हटा सकते, क्योंकि संविधान उनको इसकी इजाजत देता है। तो संविधान का पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए और जो इसके खिलाफ जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पूर्व भी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, इसके पहले भी आवेदन दिया गया था उन लोग पे कार्रवाई करने का, राजिम को लेकर और अलग जगहों पे लेकर। अभी तक कार्रवाई इस पर नहीं हुई। ये दूसरा मामला है उन लोगों का, क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, कार्रवाई तो करना पड़ेगा प्रशासन को, क्योंकि हम आज सिर्फ इंटीमेशन देने आए हैं और हमको प्रशासन में आस्था है, यकीन है, संविधान में आस्था है, यकीन है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। जिस दिन ये आस्था खत्म हो जाएगी तो मैं आपको अभी बताया हूँ मैं कि कोई समाज कमज़ोर नहीं है, कोई धर्म कमज़ोर नहीं है, सब अपने आप में सक्षम है। उनको मालूम है कि हमारे धर्म का कोई अपमान करेगा तो हमको कैसे उसके खिलाफ लड़ना है, उसके विरोध में कैसे खड़े होना है। लेकिन ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। आप अपने धर्म का पालन करो, धर्म के नाम पर उपद्रव मत करो, धर्म के नाम पर नफरत मत फैलाओ, धर्म के नाम पर लोगों
को बांटो मत। आप अंग्रेजों वाला काम मत करो, आप पाकिस्तानियों वाला काम मत करो कि देश को बांटने का, राज्य को बांटने का काम मत करो, क्योंकि इससे देश कमजोर हो रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो तुम देश को बांट रहे हो, इससे देश कमजोर हो रहा है। कल के दिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुम अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म समाज के लिए ऐसा क्या काम किए हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए। तुमने उनके एजुकेशन पे काम किया है, उनके मेडिकल फैसिलिटीज पे काम किया है, तुमने उनके एम्प्लॉयमेंट पे काम किया है, तुमने किस चीज पे काम किया है? तुमने काम नहीं किया, क्योंकि इस काम को करने के लिए मेहनत लगती है और इसमें टीआरपी नहीं मिलती है। तो ये वो काम कर रहे हैं जिसमें डर का माहौल पैदा हो, टीआरपी बढ़े, इनका वसूली करने का जो रास्ता है वो साफ हो जाए। और मैं समझता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। सेक्टर 6 जामा मस्जिद के सदर इस वक्त मौजूद है, जो साथ में ज्ञापन सौंपने आए थे और एफआईआर करवाने की मांग की थी। बताइए क्या कुछ मामला था? जी, समाज में पिछले दिनों जो घटित घटना हुई, परसों की बात है, चरोदा के पास देव बलौदा इलाके में, इसको लेकर काफ़ी रोष और क्षुब्ध उत्पन्न है समाज में। क्योंकि बेचारे गरीब जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, धर्म के नाम पर उनको गाली दी गई, उनको प्रताड़ित किया गया। और ना सिर्फ देव बलौदा की घटना, हम ये जो आज जो एक ज्ञापन सौंपने आए हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के और इलाकों में भी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे कि आगजनी हुई आपके राजिम में कि मुसलमानों के घरों में, अल्पसंख्यकों के घरों में मारपीट हुई, समुदाय विशेष के साथ हमेशा दुर्व्यवहार हो रहा है। राजिम मेले में हुआ है, देव बलौदा में हुआ, जांजगीर में हुआ। और आप ये देखिए, भिलाई के अंदर जो सामुदायिक भवन को लेकर पिछले दिनों जो उत्पन्न माहौल किया गया है, ये सब जो किया जा रहा है, ये अराजक तत्वों पर लगाम कसी जाए, इस उद्देश्य से हम लोग आए हैं। सूबे की सरकार से, माननीय महामहिम राज्यपाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आशा करते हैं, उनके नाम जो हमने ज्ञापन जिलाधीश जी के महोदय जरिए दे रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि सभी हिंदुस्तान में रहने का अधिकार रखते हैं, संविधान है देश का। आप लोग इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, जो इस तरह का जो लोग कर रहे हैं कृत्य, और जो पीड़ित परिवार होते हैं उनके लिए मुआवजे की भी व्यवस्था कीजिए। और कहीं इस तरह के हाट बाज़ार लगते हैं तो वहाँ प्रशासन के अगर कोई खड़े हुए हों, पुलिस प्रशासन के, तो उनको दिशा निर्देश दीजिए कि मूक दर्शक की तरह ना खड़े रहें, एक मानवता दिखाएं। आपकी ड्यूटी है हर बाशिंदे को, हर नागरिक की सुरक्षा देना। और यहाँ सुरक्षा की आप हमारा समाज आया है, यहाँ पर मैंने अभी देखा कि वो राव साहब दूसरे समाज के आए, भीम आर्मी आई, और स्वाभिमान मंच और भी कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सभी को लग रहा है साहब। और जो वो वीडियो जो दिखी देव बलौदा के मामले में, वो जो महिला है वो आदतन है, वो लोग इसके पहले भी उनकी कई वीडियो वायरल हुई, कभी वो ननों को परेशान किया, कभी कुछ किया इन लोगों ने। तो इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाया जाए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। प्रशासन की बात किया जाए तो जब ये सब घटना हो रहा था, पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि बजरंग दल वाले को वो रोक सके। तो प्रशासन का क्या मिली? वही मैंने कहा ना कि हमने कहा है उनसे कि प्रशासन, पुलिस के लोग मूक दर्शक बने ना रहें, आप उनको दिशा निर्देश दीजिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आगे इस तरह की हम कार्रवाई की मांग करते हैं इनसे। जिस प्रकार का घटना देव बलौदा में हुआ, आप लोग बाहर से भी आए हैं बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, क्या कुछ मामला था? देखिए भैया कि वो जो दुकानदार थे उनका व्यक्तिगत मामला था। वो शर्मा, क्या नाम उसका, ज्योति शर्मा और पुष्पेंद्र सिंह। हमारा कहना है भाई, कोई भी इंसान कुछ भी धर्म का बिना बेइज्जती किए सामान बेच सकता है। हमारे जब उर्स होता है तो हिंदू लोग चादर बेचते हैं और कोई मुसलमान उनको ये नहीं बोलता कि तुम यहाँ से हटो। तो इनके बाप का है ये? इनको किसने अधिकार दिया आईडी चेक करने का? अरे आईडी चेक करना इतने दम वाले हो, पुलिस में भर्ती हो जाओ ना। अरे गरीब मजबूर के साथ मत करो। मैं मिर्जा विवेक हूँ, राजनांदगांव से। तुम्हारे में औकात है, तुम्हारे में दम है, पुष्पेंद्र सिंह और शर्मा, तो मेरे को रोक के दिखाना और तुम मेरे को बताना कहाँ मेरे को सामान क्या बेचना है। ये छत्तीसगढ़ किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सतनामी आदिवासी सब रहते हैं। कभी ईसाइयों को मारोगे, कभी सतनामियों को मारोगे, कभी पिछड़ा वर्ग को तकलीफ दोगे, कभी दलित के साथ अत्याचार। कब तक रुकेगा ये? सीधा सा बात है भाई, अगर इन दोनों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हुआ तो भिलाई 3 थाने का घेराव होगा। इससे पहले भी कई मामले दर्ज है, मुस्लिम समाज ने करवाया है, इससे पहले भी राजिम का हो, अलग अलग जगह को, लेकिन इन पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। और जब ये देव बलौदा का घटना हुआ, पुलिस वहाँ मौजूद थी, फिर भी उनके निगरानी में इस प्रकार के गाली गलौज जो महिलाओं के साथ हुआ, क्या पुलिस भी असमर्थ है काम करने को? पुलिस असमर्थ नहीं है। पुलिस के ऊपर जो बैठे लोग हैं ना,
वो असमर्थ है। पुलिस को इतना कमजोर कर दो कि बड़ा कांड हो जाए, फिर पुलिस का ट्रांसफर कर दो या एक आध पुलिस वाले का आप सस्पेंड कर दो। एडिशनल साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। हम उनको 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो भिलाई 3 थाने का घेराव होगा। अच्छा, ये जो 1 हफ्ते की बात कही गई है, अभी आपने देखा बजरंग दल होता तो 10 मिनट के अंदर FIR, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाती, तो 1 हफ्ते की बात क्यों नहीं? देखिए FIR हो चुकी है, गिरफ्तारी अभी वो जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं और सिर्फ 5 दिन का टाइम दी हुई है पुलिस प्रशासन ने। एडिशनल SP साहब ने बोला है कि 5 दिन के अंदर वो तत्काल प्रभाव में उसकी गिरफ्तारी कर देंगे और FIR हो गई है। नहीं करते तो फिर आप लोग क्या करें? बिल्कुल, हम पूरे मुस्लिम समाज दुर्ग जिले के जितने भी मस्जिदों के सदर है, जितने भी हमारे लोग हैं और संस्थाएं हैं, वो पूरा फिर से छत्तीसगढ़ से, पूरे छत्तीसगढ़ से नियर अबाउट जितने भी लोग हैं वो यहाँ आके फिर से प्रदर्शन करेंगे और तत्काल प्रभाव में FIR करवा के फिर से उनकी गिरफ्तारी का हम डिमांड करेंगे। क्योंकि ये दूसरी बार, इसी महीने में दूसरी बार उनकी तरफ से ये कांड किया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा होगा अंडा गांव में भी उनके तरफ से यही अपराधी लोग थे, यही वो शख्स थे जो कि आतंकवादी फैला रहे हैं। खासकर यही आतंकवाद है, ऐसे लोग ही आतंकवादी है जो कि एक समाज को टारगेट करते हैं। तो ऐसा देखा जाता है, जिस दुकान वालों के पास वो जाते हैं उन लोगों का ये कहना रहता है कि राजिम में जो घटना हुआ, गरियाबंद में जो घटना हुआ, कश्मीर में जो घटना हुआ, उसका जिम्मेदार तुम लोग हो। कैसे हम जिम्मेदार हो गए? कश्मीर में बचाने वाला कौन था? वहां पे अगर हिंदू भाइयों को मारा गया तो मुसलमान भी तो बचाए हैं, वो भी लोग तो मरे हैं। वहां भी 2 लोग तो खत्म हुए हैं मुसलमान। कैसे वो बोल सकते हैं? निर्णय लेने वाले या फैसला करने वाले वो नहीं होते हैं। यहाँ पे एक कोने में बैठ के वो कोई भी अधिकार बता देंगे कि मुसलमान कुछ नहीं बोलता है। गरियाबंद में भी मुसलमान ने लीगल एक्शन लिवाया है, जो दोषी था उसके खिलाफ एक्शन लिवाया है। SP साहब को भी ज्ञापन दिया हुआ है और गिरफ्तारी वापस करवाई गई है उसकी। परिचय बताइए। मैं मोहम्मद सोहेल अशरफी, TNRT तहफ़्फ़ुज़ नामूसी रिसालत एक्शन ट्रस्ट का प्रदेश अध्यक्ष। परिचय बताइए। मिर्जा हबीब बेग, लीगल कमेटी। बजरंग दल ने जो हरकत किया है कुछ दिन पहले देव बलौदा में, इसको लेकर आप लोग आज SP थाना आए हैं FIR करने, क्या कुछ मामला है? भाई साहब, ये एक हरकत नहीं है इनकी। इसके पहले ये जो दुर्ग रेलवे स्टेशन में हुआ, उसके बाद में अंडा में हुआ और ये जगह जगह पे ये एक राजिम में हुआ। छत्तीसगढ़ में जो अमन शांति का टापू है, इसको एक खराब करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें चंद लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, जो जगह जगह जाते हैं और अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक करते हैं। देव बलौदा में ये ताज़ा घटना है जो कल हुई है और इसका सभी समुदाय ने आज हम लोग एकत्रित होकर आज अग्रवाल साहब जो हमारे अब कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर साहब हैं और एडिशनल राठौर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने प्रशासन को से निवेदन किया है कि रमज़ान का महीना चालू हो रहा है, हम लोग अपनी प्यार मोहब्बत से इबादत करते हैं और रोज़ कमाने खाने वाले जिनको ये पता भी नहीं है 10 साल से व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ जाके इस तरह से जाति सूचक गाली देना, मारपीट करना, फिर थाने में जाना और थाने में ले जाके बैठाना, ये अन्यायपूर्ण है, संविधान के खिलाफ है। और ये जो धीरे धीरे ये रुख ये छत्तीसगढ़ में जो मिजाज बन रहा है, ये समाज के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। हमने निवेदन किया है। जैसा कि ऐसा हरकत लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, तो क्या मुस्लिम समाज के चुप्पे के कारण इस प्रकार से हरकत हो रही है या फिर प्रशासन के चुप्पे के कारण? ये संविधान का जो रिक्वेस्ट है, संविधान का जो हम आदर करते हैं, ये इस वजह से कि सभी धर्म मजहब के लोग एक हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। और इसी वजह से छोटी मोटी बातों को हम लोग नेगलेक्ट करते थे कि चलो 1-2 लोग हैं ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लगातार घटनाएं हो रही है। भाई आप दुर्ग स्टेशन में अटैक हो रहा है, फिर उसके बाद में राजिम में, गरियाबंद में, अंडा में, अब स्पेशल अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें दलित भी आते हैं, इसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, इसमें मुस्लिम भी आते हैं। और हमने आके प्रशासन से अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि साहब ये छत्तीसगढ़ का शांति का टापू है, इसका मिजाज, इसकी हवा ख़राब हो रही है। जिला भिलाई जो मिनी भारत है, जहां सब मजहब के लोग प्यार से रहते हैं, इसकी भी हवा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन इसका ध्यान दे। समर्थन करते हुए, बजरंग दल का विरोध करते हुए आप लोग आज ज्ञापन देना है, क्या कुछ मामला है? देखिए, मामला इस प्रकार है कि देव बलौदा में जो वीडियो वायरल हुए, जिसमें असामाजिक संगठनों द्वारा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को चिन्हित करके धर्म के आधार पे उन्हें चिन्हित करके वहाँ से हटाया गया, उनके धर्म, उनकी आस्था को भी ठेस पहुँचाया गया। अगर वो व्यक्ति वहाँ पे अगर कोई अपना व्यापार कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? हिंदू धर्म कभी इसका विरोध नहीं करते।
लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदार ऐसे बैठे हुए कि वो धर्म के कोई लोगों को चिन्हित और थप्पा लगा के बैठेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तो ये लोग जो यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसक फैला रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बात के लिए प्रशासन के ऊपर हम प्रशासन पे ज्ञापन देने आए, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को, और उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी कि 7 दिन तक हम कार्रवाई करके उनको जेल में डालेंगे। यदि वो नहीं होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी और भीम आर्मी इसका उग्र आंदोलन करेगी और अपनी बातों को बेजोड़ तरीके से मनवाएगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे राष्ट्रीय लेवल तक बात पहुँचाएगी। देखा जा रहा है बजरंग दल इस प्रकार का हरकत लगातार करते रहता है। भीम आर्मी हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, आवेदन जरूर देता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, फिर से बजरंग दल इस प्रकार का काम करता है। तो अब कब तक देखिए ये बात ये है कि सबसे पहले प्रशासन को ना निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए कि इनको जो है इनके ऊपर किनके हाथ है, क्यों इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। पहली बात, कहीं ना कहीं इन्हें सत्ता से भी संरक्षण है, क्योंकि ये संरक्षण ना होने के बाद, अगर संरक्षण ना होता तो ये लोग इतने ऐसे कदम नहीं उठाते। आप देख सकते हैं कि दुर्ग भिलाई बहुत शांतिप्रिय एरिया रहा है और छत्तीसगढ़ बहुत शांतिप्रिय, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ बहुत शांतिप्रिय एरिया रहा है। लेकिन ये लोग ऐसा हमेशा धार्मिक आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे ऐसे हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमेशा मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हमेशा साथ में रह के बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजन करा है और देश को एकता का मिसाल देता है। लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करने के लिए हमेशा आगे आए हैं और मैं कहता हूँ कि जिन भाइयों के साथ बर्बरता हुई है उनकी मांगों को लिया जाए और कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि इस भारत के छत्तीसगढ़ में, स्पेशल छत्तीसगढ़ जो शांति प्रिय रहा है और दुर्ग जिला, इसमें दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके दोबारा ऐसी घटना ना हो, ये बोल करके उस संगठन पे भी, अगर उस संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं तो उन लोगों पे कार्रवाई किया जाए या उनकी विचारधारा ऐसा है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, परिचय बताइए। मैं राहुल बोरकर, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दुर्ग। तो अभी आपने देखा मुस्लिम समाज का क्या कहना है, ये केवल भिलाई की टुकड़ियां हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर, एडिशनल एसपी का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी करके जो भी कार्य है किया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर छत्तीसगढ़ के मुस्लिम यहाँ पर आएंगे, धरना देंगे और गिरफ्तारी की। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सूरज चिश्ती, धन्यवाद।